हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टूवर्ड सक्सेस में। और आरआरबी एनटीपीसी की आंसर की आप लोग सभी अभी तक देख चुके होंगे। जो लोग नहीं देखे हैं वो भी देख सकते हैं, अगर किसी व्यस्तता के कारण वो नहीं देख पाए हैं। तो अब जो सबसे ज़्यादा डर है वो है कट ऑफ का, कि कट ऑफ क्या रहेगी। पहली बात तो डर होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप पेपर दे चुके हैं तो आपको इसमें कुछ करना है नहीं। अब जो कट ऑफ आएगी वो देखी जाएगी। लेकिन फिर भी कि कितने ऐसे नंबर हों हम, ताकि CBT 2 के लिए तैयारी करना अपना शुरू कर दें, उसके लिए एक मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। उसी का डर यहाँ पर आज मैं तुम्हारा ख़त्म करने वाला हूँ। क्योंकि मैंने अब जो है जितने भी एनटीपीसी के कैंडिडेट्स थे मेरे कॉन्टैक्ट में, उनके सभी के आंसर की देके मार्क्स कैलकुलेट किए और उसका एनालिसिस भी किया कि पेपर का क्या लेवल रहा और क्या सिली मिस्टेक जिनको बोलते हैं वो लोगों ने की। उसी को बेसिस रखते हुए और कुछ अलग से जो फैक्टर होते हैं किसी भी कट ऑफ को कैलकुलेट करने के लिए, उन सबको ध्यान में रखते हुए एक कट ऑफ बनाई। तो चलिए देखते हैं कि क्या आपका सेफ़ स्कोर रहने वाला है। और अभी तक का जो मेरा अनुमान है, अब से पहले जो मैंने कट ऑफ बनाई है आप लोगों ने देखी होगी, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो 99% जो कट ऑफ बताई गई हैं वो लगभग वही कट ऑफ आपकी आई भी हैं। क्योंकि मैं पेपर को पहले देखता हूँ, उसी के अनुसार कट ऑफ को तैयार करता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कट ऑफ पर किन किन चीज़ों का इफ़ेक्ट होता है, तो सबसे जो ज़रूरी फैक्टर है वो है वैकेंसीज़। तो टोटल ऑफ वैकेंसीज़ को हम अप्रोक्स में कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में नहीं जाएंगे कि 35,000 समथिंग 200 कुछ क्या थी क्या नहीं। ऑल राउंड फिगर में सब यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन को यहाँ मैथमेटिक्स नहीं है। तो वैकेंसीज़ की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो अप्रोक्स 35,000 वैकेंसीज़ यहाँ पर आप लोगों की हैं, जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं जो CBT 2 के लिए नोटिफिकेशन के ज़रिए जो एनटीपीसी के द्वारा बताया गया है, आरआरबी के द्वारा बताया गया है, वो है कि हम 20 टाइम्स वैकेंसीज़ का लेंगे हर एक जोन में, हर एक आरआरबी के अंदर। ठीक है, तो इसके अगर हम ऑल ओवर की बात करें तो CBT 2 के लिए कितने कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, लगभग 7 लाख प्लस यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं वो क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, अब हम बात करें तो इस तरीके से आपने देखा कि 7 लाख कैंडिडेट्स यहाँ पर लिए जाएंगे। और कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये सिर्फ आपका क्वालिफाई करना है, ना कि ये फाइनल कट ऑफ है कि भाई आप इसको क्लियर कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है, तो इसमें ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत है भी नहीं सही में। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें दूसरी चीज़ की, तो अटेंडेंस कितने बजे स्टूडेंट्स वहाँ पर पहुँचे, तो अप्रैक्स 50% के आसपास, 40 किसी में 50 किसी में 48 ऐसे इस तरीके से रहा। अगर तो हम देखें तो 50% कट ऑफ वहाँ पर रहा। पर मेरा अनुमान ये है कि कट ऑफ में जो स्टूडेंट पहुँचे हैं वो जेन्युइन तैयारी वाले रहते हैं, पेपर वो छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि कम ही चांस होते हैं। लेकिन इस बार अगर हम बात कर रहे हैं तो इस बार जो है कोविड-19 का इफेक्ट रहा है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे कि जो किसी जॉब में लगे हुए हैं, उन्होंने सोचा कि चलो छोड़े, कोई दिक्कत नहीं है, और तैयारी भी वो नहीं कर पाए। सबसे मेन रीज़न यहाँ पर रहा, एग्ज़ाम बहुत लंबा चला है और जो तैयारी के लिए डेडिकेशन होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वो यहाँ पर स्टूडेंट्स के अंदर कम है। यही कारण है कि जो मार्क्स हैं वो थोड़ा कम आ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। इसमें दो तरीके के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, 12th लेवल के और ग्रेजुएशन लेवल के। इनकी वैकेंसीज़ भी अलग अलग हैं। तो 10,000 वैकेंसी 12th लेवल की है अप्रोक्सीमेटली, और ग्रेजुएशन लेवल की अगर हम बात करें तो ये 35,000 तो टोटल है, ये 25 होगा यहाँ पर। ठीक है, 25,000 यहाँ पर इसके ग्रेजुएशन लेवल की है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें सेपरेशन की, तो 12th लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने एलपी में भी देखा होगा, आपने ये जो ग्रुप डी वाला एग्ज़ाम है उनमें भी देखा होगा। जो 12th लेवल जस्ट 12th पास करके जो आते हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। ग्रेजुएशन लेवल के जो कैंडिडेट्स हैं वो या तो किसी जॉब में इन्वॉल्व रहते हैं, या फिर कि अपनी जो तैयारी है वो दूसरे जो एग्ज़ाम है उनकी तैयारी ज़्यादा करते हैं, जैसे सीजल हो गया या फिर किसी अदर स्टेट गवर्नमेंट का पीसीएस वगैरह का हो गया। इसमें जो संख्या है अगर हम बात कर रहे हैं तो 12th वालों की बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर जो उनके लिए वैकेंसीज़ हैं वो आपके कंपेरेटिव में, ग्रेजुएशन की कंपेरेटिव में लगभग आधी से थोड़ा, मतलब आधे से भी कम है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का क्या इफ़ेक्ट होगा। तो नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन कोई भी नहीं बता पाएगा आपको पहले से कि किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन होगा। ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले पर छोड़ दीजिए, क्योंकि किसी को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, शायद हो सकता है फॉर्मूला बनाने वाले को शायद नहीं पता वो क्या करता है वो उसमें। ठीक है, कैसे वो एनालिसिस करता है कि शिफ्ट आसान रही मुश्किल रही। ठीक है,
चलिए वो लोग, उनका काम है, वो करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप किसी ऐसी शिफ्ट में फंस गए हैं जिसमें क्वेश्चंस का लेवल डिफ़िकल्ट था, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर बेनिफिट होगा। ठीक है, तो वहाँ पर बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पेपर का लेवल लगभग सेम सेम सही रहा है। 7 फेज़ के अंदर एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ और पेपर का लेवल लगभग मॉडरेट टू हार्ड तो नहीं कह सकते, इजी टू मॉडरेट वेरी करता रहा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी। मेन क्वेश्चन ये है हमारा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, ओबीसी की। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद में नहीं है, नॉर्मलाइजेशन के पहले हैं, जो आपके अभी आंसर की के बाद में नंबर बन रहे हैं, उनकी हम यहाँ पर बात करें। तो ओबीसी कैंडिडेट अगर हैं तो 50 से 55 अगर मार्क्स आपके आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे ऊपर बहुत ही कम चांसेस हैं कि इससे ऊपर आपकी जो कट ऑफ है वो चली जाए। ठीक है, 50 से 55 बिल्कुल सेफ स्कोर है एकदम। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर यू आर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो 55 से 60 अगर आपके मार्क्स यहाँ पर आ रहे हैं आंसर की के बाद में, चाहे आप इजी शिफ्ट में रहे हो, मुश्किल शिफ्ट में रहे हो, आप यहाँ पर अपनी तैयारी शिफ्ट 2 के लिए कर दीजिए। ये ग्रेजुएशन लेवल पर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि 12th लेवल की कट ऑफ मैं अलग से तैयार करूँगा, उनके बारे में मैं देखूँगा उनका एग्ज़ाम का स्तर कैसे रहा, कैसे कैसे मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि उनकी कट ऑफ इनसे थोड़ा सा हायर रहने वाली है। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर ऐसी कैटेगरीज के लिए। ये 45 से 50 अगर आपके नंबर हैं तो आप भी अपनी CBT 2 की तैयारी रखिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन होना है डेफिनेटली CBT 2 के लिए। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर ST कैंडिडेट्स। तो ST कैंडिडेट्स अगर आप हैं तो उसमें आप महिला हो या पुरुष हो, अगर आपके 40 प्लस नंबर आपके आंसर की के बाद आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं और आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए CBT 2 के लिए। तो ये मेरा एनालिसिस रहा है और मुझे लगता है बिल्कुल ये कट ऑफ इसी के आसपास रहने वाली है। जो लोग बता रहे हैं 60 प्लस 60 प्लस, वो सब ऐसे ही है, लेकिन ये फाइनल नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसका नेचर क्वालिफाई करने वाला है, तो इसमें कट ऑफ भी लो ही रहेगी। ठीक है, तो 12th लेवल की जो कट ऑफ है मैं उसके बारे में बाद में बात करूँगा, किस तरीके से उसका थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।